हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सुपर वुमेन एकेडमी। कल हमने मोटिवेशन चैप्टर शुरू किया था। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। ये हमने मोटिवेशन और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़े थे। फिर हमने मोटिवेशन साइकिल भी कल कर ली थी और हम अपनी 3 थ्योरी मोटिवेशन की वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस। ठीक है। जो ये अचीवमेंट मोटिवेशन वाला वर्ड है, ये जो है हमारा मैक्लेलैंड और एटकिंसन ने दिया है। ठीक है। जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा, यह किसके द्वारा दिया गया है? मैक्लेलैंड और एटकिंसन के द्वारा। ठीक है। फिर हमारा आता है मैस्लो क्लासिफिकेशन। आज हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कितनी क्लासिफिकेशन दी है और किस किस टाइप की दी है। ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है मैस्लो क्लासिफिकेशन। इन्होंने 2 तरीके की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि भाई जो मोटिवेशन होती है वो 2 तरीके की होती हैं। मतलब मोटिव्स, इनेट मोटिव्स होते हैं और एक्वायर्ड मोटिव्स होते हैं। ठीक है। इनेट मोटिव्स के अंदर हमारे इन्होंने बोला कि जो इनेट मोटिव्स हैं, जो जन्मजात हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हंगर होगी हमारी, थर्स्ट हो गया, स्लीप हो गया, रेस्ट हो गया, सेक्स हो गया। जो हमारे शुरुआत में हमने जो स्किनर ने दिए थे वही वाले बोले गए हैं। इन्होंने 5 वही हैं इनेट मोटिव्स। दीज मोटिव्स आर प्रेजेंट इन पर्सन्स राइट फ्रॉम बर्थ। इन्होंने बोला जो ये इनेट मोटिव्स हैं, ये व्यक्ति के अंदर, जो बच्चा है उसके मतलब जन्मजात होते हैं, मतलब बर्थ से ही उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे भूख का हो गया, प्यास का हो गया, नींद का हो गया, थकान का हो गया और हमारा सेक्स का हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं जो इन्होंने दूसरे क्लासिफिकेशन दी थी, एक्वायर्ड मोटिव्स वाली। एक्वायर्ड मोटिव्स में क्या है कि ये इसमें वो मोटिव्स हैं जो एक्वायर्ड करता है पर्सन फ्रॉम देयर एफर्ट्स। मतलब कुछ एफर्ट्स करने के बाद वो उनको अर्जित कर रहा है। जैसे कि सोशबिलिटी, इंटरेस्ट, डिज़ायर, डिग्निटी। ठीक है। सोशबिलिटी मतलब समाज के अंदर अपना एक स्टैंडर्ड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई अपना एक उसने समाज में अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है, वो सोशबिलिटी हो गया। इंटरेस्ट जो है उसका, ये भी एक्वायर्ड होते हैं। डिज़ायर होगी उसकी इच्छाएं। ठीक है। डिग्निटी होगी। तो मैस्लो क्लासिफिकेशन में हमारे 2 आते हैं, एक तो इनेट है और दूसरा हमारा एक्वायर्ड है। ठीक है। जन्मजात और अर्जित। जन्मजात हंगर, थर्स्ट, स्लीप, रेस्ट, सेक्स जो बर्थ से होते हैं। एक्वायर्ड जो एफर्ट्स के द्वारा वो मतलब उनको एक्वायर्ड करता है, सोशबिलिटी, इंटरेस्ट, डिज़ायर और हमारी डिग्निटी। अब नेक्स्ट है थॉमसन क्लासिफिकेशन। जो हमारे थॉमसन हैं उन्होंने क्लासिफाई किया है ये 2 में। 1 मिनट। 2 थॉमसन क्लासिफिकेशन, इन्होंने भी मोटिव्स को 2 टाइप में किया है। एक तो हमारा नेचुरल मोटिव्स है, सेकंड हमारा आर्टिफिशियल मोटिव्स है। ठीक है। जो नेचुरल मोटिव्स हैं इसमें क्या है? दीज मोटिव्स आर फाउंड इन पर्सन बाय नेचर। जो नेचर से, वातावरण से जो पर्सन है उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे लाफिंग, प्लेइंग, जंपिंग, रीडिंग। देखो, लाफिंग, हंसता है बच्चा जब पैदा होता है, तब आपने उसको देखा, छोटा बच्चा वो कभी कभी स्माइल करता है, फिर वो रोने भी लग जाता है। तो ये नेचर से इसमें वो मोटिव्स आएंगे। जो बच्चा, जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसको जो है नेचर से उसको मिल रहे हैं। जैसे हंसना हो गया, खेलना हो गया, कूदना हो गया, रीडिंग करना, पढ़ना हो गया, ये उसको नेचर से मिल रहे हैं, वातावरण से। फिर आर्टिफिशियल जो है, इन्होंने दूसरा बोला आर्टिफिशियल मोटिव्स। दीज मोटिव्स आर यूज टू प्रोवाइड डिज़ायर्ड डायरेक्शंस। क्या है? ये जो मोटिव्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं डिज़ायर्ड डायरेक्शन ऑफ टू बिहेवियर। हमारे व्यवहार को जो है एक डिज़ायर्ड डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। कौन से? आर्टिफिशियल मोटिव्स। क्या करते हैं ये वो मोटिव्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं डिज़ायर्ड डायरेक्शन, इच्छा अनुसार जो है हमारे व्यवहार को जो है निर्देश प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अप्रिसिएशन हो गया, अवार्ड हो गया, पनिशमेंट होगी।
क्या देखो, अब कोई हमने काम किया, ठीक है, अब उस काम पे हमारी वाही वाही मतलब कि हमें हमारी तारीफ हो रही है, तो अब वो तारीफ हो रही है तो वो हमारे लिए क्या एक एप्रिसिएशन है। तो अब मुझे लगा कि भाई मैंने कार्य किया, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट करके मैं स्कूल में लेके गई और टीचर ने मेरी तारीफ़ की, तो अगले दिन मैं क्या है और भी अच्छा और प्रॉपर और पूरा कंप्लीट अपना काम करके लेके जाऊंगी। तो ये क्या है, ये हमारे बिहेवियर में, अब उससे क्या हुआ, मेरे व्यवहार में चेंज हुआ ना। अब हम जैसे क्लास में बच्चे फर्स्ट आते हैं तो टीचर क्या करती है, उन मतलब स्कूल भी और या फिर टीचर भी उन बच्चे को जो है एक स्पेशल खड़ा करके उसके लिए जो है क्लैपिंग करवाएगी क्लास में, या फिर उसको जो है कुछ अवार्ड देंगी बच्चों को, जो बच्चा टॉप करता है उनको, ताकि वो और अच्छा करे और जो और बच्चे हैं वो उनसे सीख के कुछ मतलब कि वो भी जो है अच्छा करने की कोशिश करे कि भाई हम भी वहाँ पर होंगे। तो ये कौन से होते, ये इससे भी क्या है, इससे उस बच्चे के व्यवहार में भी चेंज आएगा और जो और सारे बच्चे हैं उनके व्यवहार में भी चेंज आएगा। अब जैसे पनिशमेंट हो गया, अब कोई गलत काम कर रहा है, हम उसको पनिश कर रहे हैं तो और बच्चों को भी सबक मिल रहा है और उसको भी जो है सबक मिल रहा है कि भाई नहीं, हमें ये नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे किसके द्वारा थे, थॉमसन के 2 नेचुरल मोटिव्स और हमारे आर्टिफिशियल मोटिव्स आएंगे। फिर हमारे गैरेट्स के अकॉर्डिंग जो है मोटिव की क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स की हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव्स। अब जो हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं ये वो मोटिव्स हैं जो पर्सन में उसके बर्थ से ही पाए जाते हैं, जैसे हमारा हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, स्लीप हो गया, हमारा सेक्स हो गया, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं, दीज मोटिव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल सिचुएशन। इसमें जो साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं साइकोलॉजिकल सिचुएशन, जब हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं तब ही वो वो इमोशंस जो है वो निकल के आते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे लव का इमोशंस हो गए, हमारे इमोशंस में जैसे हमारा लव हो गया, एंगर हो गया, फियर हो गया, सोरो हो गया और हमारा जॉय हो गया, ठीक है। देखो इमोशंस के इमोशन जब हमें अच्छा लगेगा या फिर हम किसी के साथ अच्छा फील कर रहे हैं तो हमें कैसे इमोशन वहाँ पर उस समय कैसे इमोशंस जनरेट हो रहे होंगे, लव के, ठीक है, फेथ के। फिर अब मैं किसी से मेरी फाइट चल रही है और वो मेरे सामने आ गया, मतलब वो मेरे सामने आ चुका है और मैं अंदर ही अंदर मेरे अंदर कौन से इमोशंस जो है जनरेट होंगे, वो एंगर के, गुस्से के, क्योंकि मुझे उसको देख के गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी मेरी लड़ाई हुई है। फिर फियर का, अब मेरे सामने यदि लॉयन आ जाता है, शेर आ जाता है या फिर कोई और ऐसा एनिमल आ जाए जिससे मुझे डर लगता हो, तो उससे तो मेरे अंदर क्या इमोशंस जनरेट होंगे, फियर के। तो अब ये कब हो रहे हैं, जब हमारे सामने वो सिचुएशन आ रही है। तो मतलब इसमें साइकोलॉजिकल मोटिव्स के अंदर क्या होंगे, वो मोटिव्स आएंगे जो प्रोड्यूस होते हैं साइकोलॉजिकल सिचुएशन के आने के बाद, मतलब जब हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है तब वो मोटिव्स हमारे अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे एंगर हो गया, लव हो गया, फियर हो गया, सोरो हो गया और हमारा जॉय हो गया। थर्ड है इसमें ही हमारे जो गैरेट क्लासिफिकेशन है 3 है ये, बायोलॉजिकल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स और थर्ड है हमारा सोशल मोटिव्स। अब सोशल मोटिव्स के अंदर कौन से आएंगे, दीज मोटिव्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड नीड। क्या है, ये मोटिव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे सोशल सिचुएशन और नीड्स के, सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, सेल्फ परफॉर्मेंस हो गया, क्रिएटिविटी होगी और हमारी कलेक्टिविटी होगी। कैसे, देखो सोशल मोटिव्स, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि अब हमारे जैसे कि कोई हम पे अटैक कर रहा है, ठीक है। अब अचानक से हम उसको जानते भी नहीं और वो हमारे ऊपर आके अटैक कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। तो ये सामाजिक एक नीड, मतलब कि सामाजिकता की नीड होती है कि भाई जब आपकी जान पे बनाए या आपको जब अपना सेल्फ डिफेंस हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, ये गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये अप्रूव्ड है कि भाई आप
तब तक किसी के साथ बुरा ना करें जब तक आपके साथ गलत ना हो रहा हो और या फिर आपकी जान पे हानि ना आ रही हो, ठीक है। अब ये सोशल सिचुएशन थी, और ठीक है, अब जैसे सेल्फ परफॉर्मेंस हो गया, ऐसे ही हमारी जैसे क्रिएटिविटी होगी, हमारी कलेक्टिविटी होगी, ठीक है। दीज मोटिव्स जो सोशल मोटिव्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड सोशल नीड्स, मतलब सोशल सामाजिक आवश्यकता के अकॉर्डिंग आते हैं हमारे अंदर और सामाजिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इनके गैरेट के अकॉर्डिंग हमारे जो हैं 3 हैं, बायोलॉजिकल मोटिव, साइकोलॉजिकल मोटिव और थर्ड है हमारा सोशल मोटिव। फिर आता है स्टेटमेंट गिवन बाय वुडवर्थ, जो स्टेटमेंट दी है वुडवर्थ ने, ड्राइव इज़ द बिगेस्ट पावर इन मोटिवेशन। उन्होंने ये बोला कि जो ड्राइव है ना वो मोटिवेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर होती है। देखो पहले तो हमने पढ़ा था उसमें मोटिवेशन साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या आती है, नीड आती है, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव और फिर हमारा जो है गोल अचीव कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। तो ड्राइव मतलब हमें ज़रूरत पड़ी, पर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे अंदर ड्राइव तो आनी चाहिए ना, वो चालक तो आना चाहिए। जब तक मेरे को ड्राइव नहीं आएगी, हाँ मुझे ये करना है, तब तक जो है हम अपना जो हमारा गोल होता है हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ड्राइव को बिगेस्ट पावर किसने बोला मोटिवेशन के अंदर? वुडवर्थ ने। यहाँ हमारा मोटिवेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।